यहाँ से मुखिया पद की भावी प्रत्याशी श्रीमती नंदिनी देवी जी के दरवाजे पर। और आइए बात करते हैं इनके प्रतिनिधि के रूप में श्री ओम तिवारी जी से। सर, अखंड भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, पूरे समाज का स्वागत है, गांव का स्वागत है और पंचायत के लोगों का स्वागत है। सर, आप विगत 2 वर्षों पहले यहाँ के राजनीति में आपने कदम रखा और समाज की बहुत एक आईना दिखाने का काम किया अपने कार्यों के माध्यम से। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि किन किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता की तरफ से आपको क्या समर्थन मिल रहा है। सबसे पहले बात मैं बताऊं, सारी जनता को ये मालूम है मैं परिपूर्ण हूं, मेरे को भगवान ने सब कुछ दिया है। ये चुनाव लड़ने का ऐसा कोई वो नहीं है कि हमें चुनाव लड़ना है और चुनाव से कुछ करना है। हमने बहुत कुछ किया है, बचपन से किया है, जब से होश संभाला है तब से किया है। इस इलाके के, इस जिले के जितने लोग गणमान्य लोग हमारे यहाँ गए हैं उनकी पूरी तरह से सेवा की है और ये बताया है कि इंसानियत क्या चीज होती है और वही इंसानियत करने के लिए मैं चुनाव में भाग ले रहा हूँ। आज तक मुझे बहुत तकलीफ है, मैं पूरे पंचायत में घूमा हूँ, पूरे इलाके में घूमा हूँ। एक आदमी नहीं मिला मुझे जो कहे कि आपको भगवान ने दिया है, आप 10, 20, 50 हजार चाहे लाखों रुपए दो और मेरे को भी भगवान ने खाने पीने को दिया है, मैं ज्यादा नहीं दूंगा, 1 क्विंटल को ही चाहे आधा क्विंटल चावल देता हूँ, चलो किसी गरीब बस्ती में चल के किसी की सेवा करके आते हैं, आशीर्वाद लेके आते हैं। एक आदमी मुझे नहीं मिला। कुछ लोग मिले जरूर जो ये कहते हैं कि बाबू हमारे 3 मंजिल वाले जिनके पास 3 गाड़ी है कि हमें राशन कार्ड चाहिए। यहाँ इंसानियत मर चुकी है, वो इंसानियत जगाने के उद्देश्य से मैं मैदान में हूँ और कुछ इस तरह का करूँ जो 5 साल बाद कोई इंसान ही आए, कोई समाज सेवी ही आए जो इस पद पर बने। मुझे सिर्फ एक रास्ता बताना है, लोगों में जागृति लानी है, लोगों का अधिकार कैसे मिले ये सुनिश्चित करने में आया हूँ। अब मैं आपको गिनाने लगूंगा तो 100 चीजें मुझे पता है जो पंचायत में आया है फंड और वो काम नहीं हुआ जी, उसमें से कुछ तो गिना सकते हैं। हाँ, उसमें पहला काम कि अभी आपको ये कभी अंत्येष्टि योजना है जिसमें कि 3000 रुपये, कोई भी जात बिरादरी का कोई मर जाए तो 3000 रुपये 3200 मिलता है। आज तक पंचायत में एक आदमी का नहीं मिला। उसमें दूसरा काम, मुख्य काम मैं बता रहा हूँ कि किसी की भी शादी होती है लड़की की, उसके कन्यादान योजना भारत सरकार ने, बिहार सरकार के यहाँ से है कि 5000 रुपये उसको मिलेगा। पूरे पंचायत में आप घूम के आइए, किसी एक आदमी को भी मिला है तो बता दीजिए कि फलाने को मिला है। गाँव में कूड़ेदान रखवाना है, कूड़ेदान किसी पंचायत में किसी गांव में है तो बताइए। कूड़ेदान का पैसा खा लिए लो और कूड़ेदान सफाई के लिए मुलाजिम रखना है जिसकी तनख्वाह 7000 रुपये सरकार की तरफ से निश्चित की गई है कि हर एक दूसरे दिन एक गांव का कूड़ा उठाना है। उसका भी अपने सगे संबंधी का नाम लिख के और वो भी तनख्वाह उठाया जाए। नल जल योजना है जो हालत है पूरे पंचायत के लोगों को मालूम है। ऐसे ऐसे में सैकड़ों चीज, बच्चे हैं उनको वजीफा देने का कार्यक्रम है कि जो बच्चों का 80% से ऊपर नंबर आता है उनको किताब कॉपी, उनको प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। आज तक किसी एक बच्चे को नहीं मिला। मैंने विगत 2 वर्षों में ये लोगों को जताया है कि काम कैसे होना चाहिए और क्या होना चाहिए और कैसे करना चाहिए। मैंने पेपर भी छपवा के सबसे पहला आदमी हूँ कि मैं पूरे पंचायत में घर घर पेपर बांटा हूँ कि मैंने क्या किया और मेरी सोच आगे की क्या है, 5 वर्ष की सोच क्या है कि मैं करने वाला क्या हूँ। बाकी जनता बहुत व्यग्र है कि चुनाव का तारीख आने दीजिए और मैं वो आदमी हूँ कि 20 तारीख को चुनाव खत्म हो जाएगा। 20 के बाद भी जो लोग अपने स्वास्थ्य सिद्धि के लिए लोगों को पैसे देके किसी तरह से मोटिफाई करके रखे हैं, 20 के बाद उनको कोई नहीं पूछेगा। लेकिन ओम बाबा हैं जो जिंदगी भर पूछने वाले हैं। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक जनता की सेवा करेंगे, चाहे हम इस पद पर आए चाहे नहीं आए। एक अहम सवाल कि अभी आप इस चुनाव में कौन कौन से ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसको आप लेके जनता के बीच जा रहे हैं, और अगर ये यहाँ की जनता आपको मुखिया बनाती है अपना समर्थन देकर, तो उन ज्वलंत मुद्दों पे आप काम करने का काम करिए। पहला काम मेरा यही होगा कि लोगों में इंसानियत जगाना है।
अगर लोगों की सोच अच्छी होगी सारा काम सफल होगा। लोगों की सोच को बढ़ाना है। मान लीजिए इधर से कोई जा रहा है और एक बुजुर्ग आदमी रोड पर है, तो कोई ये नहीं कहता है कि मैं भी अपने गाड़ी में बिठा के सिधवनिया बाजार चाहे कटिया बाजार छोड़ दूंगा। उसको लोग हॉर्न बजा के उसको ऐसा कर देते हैं, नहीं भी सुनाई देता है तो वो आदमी गिरने के कगार पर हो जाता है। मैं वो इंसानियत जगाने आया हूँ कि लोगों हर आदमी का इज्जत करें, हर आदमी की बात सुने, और जब एक चीज भावना लोगों में आएगी तो लोग अपने आप जागृत हो जाएंगे अपना हक लेने के लिए। चुनाव में कुछ भी हो, चुनाव तक मैं लोगों को जगा दूंगा कि आपका हक कैसे मिलेगा, क्या होगा। पहला मुद्दा मेरा ये है कि पंचायत में जो राशन कार्ड जिस आदमी को मिलना चाहिए, जो लाभार्थी होना चाहिए, उसका नहीं है। वो काम मैं पहले करूंगा। तो भारत सरकार ने अंत्योदय योजना के अंतर्गत सबको फ्री में राशन देने का कहा है। ये कहीं नहीं लिखा है कि इस गांव में इतने ही लोग गरीब हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि इसी आपकी यही लाभार्थी है, ये नहीं है। मेरा सबसे पहले प्रयास रहेगा कि सबका मैं सबको जोड़ूं, जो उस लायक है जिसका बनना चाहिए उसका पहले करूंगा। गांव में हर गांव में मैंने 22 मुद्दे हैं, मैं आपको गिनवा के बता दूंगा। हर गांव में मेरे को एक आरओ पानी का व्यवस्था करना है, जो गरीब के लिए बहुत जरूरी है। आधे लोग बीमार पड़ते हैं गंदे पानी पीने से। कोई भी नल मुझे नहीं मिला जो 40 फीट से ऊपर हो, और घर घर लोगों ने सोख्ता बनवा रखा है, वो पानी वहां तक जाता है, वही गंदा पानी लोग पीते हैं। जो नल जल वाली टंकी है, अभी मैंने बड़ा सर्वे किया है गाँव गाँव घूम के। नल जल वाली टंकियों में इतना कचरा था, मानसून सत्र से पहले मैंने अपने पैसे से सफाई कर्मी रख के और ब्लीचिंग पाउडर डलवा के वो सफाई करवाई है कि लोगों को पीने का पानी सही मिले। लोगों के सबसे पहले काम आपको बताऊं कि गांव-गांव में ये ऐसी समस्या, ऐसी चीज चल चुकी है कि लोगों में भाईचारा नहीं है, लोगों में केस मुकदमे चल रहे हैं। मैं वो प्रोग्राम लेके चल रहा हूँ कि 20-20 वर्ष 30-30 वर्ष का मुकदमा मैं निपटा दूंगा। अब आप पूछेंगे आपके पास कौन सा यंत्र है। मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं पंचायत से 10-10 आदमी हर गांव से जोड़ के उनको प्रतिनिधि बनाऊंगा, उनको मुखिया समान पावर दूंगा। हर महीने हर गांव में मीटिंग रखूंगा, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। वहाँ मीटिंग में 100 आदमी मान लीजिए पंचायत के होते, 100 आदमी फैसला करेंगे। मेरा आज भी पूरे पंचायत में एक भी दुश्मन नहीं है, और 5 साल में मुखिया रहूंगा तब भी मेरे को कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि 100 आदमी पंचायत करेंगे। और उसी पंचायत में ये पता किया जाएगा किसका किसका मुकदमा चलता है, क्या है। उस गांव के लोगों को कहा जाएगा कि आप लोग अपने तरीके से निपटा लीजिए। अगर वो मुकदमा नहीं निपटता है तो हम 100 आदमी को लेके उसके दरवाजे पर जाएंगे जो बात नहीं मान रहा है। कोर्ट कचहरी चलता है किससे? गवाही से। जहाँ 100 आदमी गवाही देंगे वहां मुकदमा किसी कोर्ट में नहीं चलने वाला, और जो सच्चा होगा उसकी विजय होगी। और आगे से कोई सच्चा गलत नहीं करेगा कि अगर हमने गलत किया तो बाबा 100 आदमी को मेरे दरवाजे पर ले जाएंगे। इंसानियत और अपना इज्जत ईमान सबसे पहले लोगों में कायम करना है कि हमारे पंचायत में न थाना आएगा, न पुलिस आएगा, न गलत लोगों की एंट्री होगी। मैं एक आदर्श पंचायत बनाने के रास्ते पर चल रहा हूँ। एक और सवाल, 2 साल पहले जब आप दिल्ली से एकाएक पंचायत के राजनीति में या समाज सेवा के उद्देश्य से पथौली पंचायत में आपने कदम रखा, तो क्षेत्र दौरान हम लोगों को जो जानकारियां उपलब्ध हुई हैं उसके माध्यम से सेंट्रल बैंक सिधवनिया में आपने एक स्टाफ रखा, जो समाज के दबे कुचले लोग जो बैंकों में हम जैसे लोगों को परेशान करते हैं या अपनी समस्या का समाधान कराने के लिए हम लोगों के पास आते हैं, हम लोग दुत्कारते हैं उनको। उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा काम किया कि एक व्यक्ति को आपने वहाँ बैठाया, जो उसको उसका आवेदन जो भी है, आवेदन विड्रॉल जमा भरने के लिए, उसके लिए आप फंड कहाँ से लाते हैं और फंड किस माध्यम से आप उसको देते हैं? हमारी ये सोच है कि अगर भगवान ने कुछ दिया है तो समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। मैं गया बैंक में किसी काम से, तो देखा कि कुछ औरतें मार्केट के दूसरे कोने तक पहुंच गई हैं फार्म भरवाने के। ये परेशानी, और अनपढ़ जिनका कि बेटा भेज दिया है विदेश से पैसा, बेटी की शादी है, वो पैसा निकालने के लिए फार्म भरवाने के लिए जा रही है,
अगर मान लीजिए कोई दुष्ट मिल गया, कोई छीना झपटी वाला मिल गया और वो जान गया कि 1 लाख रुपया उतारने आई है और वो फार्म उसका भर दिया, उसके पीछे लग जाएगा, उसका पैसा छीन लेगा। समस्या तो अलग थी, लेकिन ये और भी बहुत ज्वलन समस्या थी कि आए दिन ये घटना घटने वाली होती थी और हुई है। मैं ये सोच के अपने पैसे से, अपने बच्चों की कमाई से, जो मैं समाज सेवा में लगाता हूँ, उस पैसे से मैंने एक अपना कर्मचारी रखा, उसका तनख्वाह आज भी मैं देता हूँ और उसको लाखों रुपए दे चुका हूँ कि भैया तू जनता के लिए फार्म भर, और बिना कोई स्वार्थ सिद्धि के। चुनाव की बात अब आई है, लोगों के कहने पर, मुझे कोई चुनाव से मतलब नहीं था। लोगों ने कहा कि आप जैसे आदमी को चुनाव भी लड़ना चाहिए, जो ये डकैता है, डकैत रूपी जो समाज में भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लोगों का हक मार रहे हैं, आप आओगे तो बंद हो जाएगा। इसलिए मैंने भी सोचा कि चलो लोगों का कहना सही है। बहुत अच्छे लोगों ने मेरे को कहा कि आप एक बार आ जाएंगे तो समाज का बहुत कल्याण हो जाएगा। जो आप पास से करते हैं वो आप सामाजिक जो पंचायती पैसा आता है, पंचायत की जो योजनाएं आती हैं, उसमें आप लगाएंगे, वो लगा देंगे लोगों में तो बहुत हो जाएगा। मेरा सोच ये है कि अब तक इस पंचायत में ना MLC का कोई फंड लगा है, ना कोई विधायक का फंड लगा है, ना कोई जिला परिषद का फंड लगा है, ना कोई MP का फंड लगा है, ना कोई जी आपसे एक बात बताऊं, BDC का चुनाव होता है, BDC अगले दिन बिक जाता है। ओम बाबा आ गए ना, BDC को नहीं बेचने देंगे। BDC बिकेगा, वो पैसा पंचायत में लगेगा। हमने वोट दिया है उसको BDC के लिए, काम करने के लिए, वो पैसा लेके वोट दे देता है प्रमुख के लिए, उसको प्रमुख चलाने का काम नहीं देता है, आपका हमारा हक मर जाता है। मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य से आया हूँ कि भ्रष्टाचार मुझे खत्म करना है, उसके लिए चाहे मेरे को कोई मार दे और चाहे जो मर्जी कर ले, मैं पीछे नहीं हटने वाला। कई लोग कहते हैं कि यहाँ तो 99% चोर है, आप जैसे आदमी बहुत कम है, मरना तो एक दिन सबको है। लेकिन मैं वो उद्देश्य लेके आया हूँ कि जनता के काम के लिए मरूं तो मेरे लिए भी लोग कहेंगे कि कोई अच्छा आदमी आएगा। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे पंचायत में जितने कैंडिडेट हैं, सबको मेरे से ही एलर्जी है कि अगर ये आ गया, अगर ये चुना गया तो आगे 5 साल बाद भी हम लोगों की दाल नहीं गलने वाली। ऐसा पंचायत को कर देगा कि बच्चा बच्चा पूछने लायक हो जाएगा, और जो सामाजिक होगा, जो समाज में कुछ किया होगा, वही चुनाव लड़ेगा। ये लोगों में हम 5 साल तक ऐसा काम कर देंगे कि लोग मुझे कहेंगे कि आप इस लायक नहीं हो, आप किसी और काम लायक हो, आप हम अपना वो करने आए, जो ज्ञान वो देने आए हैं, कि बच्चा बच्चा कहे कि बाबा सही आदमी है। और ये मुझे आज भी मिल रहा है। मैं किसी गांव में जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, लोगों में चर्चा चल चुकी है कि ओम बाबा ऐसा कोई नहीं। वो मैं नाम से नहीं, मेरे काम से, मेरा काम ऐसा हुआ है जो लोग घर घर, गली गली, बाजार बाजार, आप मीडिया वाले हो, कहीं जाओ, इंटरव्यू किसी का लो, किसी गरीब से पूछो, किसी बुद्धिजीवी से पूछो, किसी बच्चे से पूछो, उसके जबान पर भी ये बात आ रही है कि ओम बाबा जैसे कोई नहीं। वैसा सेवा भावना किसी में नहीं है, वैसा दया भाव किसी में नहीं है, वैसा समरसता वाला कोई नहीं है, वैसा समाज में लोगों के प्रति भावना जगाने वाला कोई नहीं है। आज जो गली गली बच्चा बच्चा मेरा नाम ले रहा है, मैं चुनाव जीत चुका हूँ, आगे जो भी होगा वो जनता करेगी, बढ़िया करेगी। अभी पूरा विश्व कोविड से जूझ रहा था, उस दौरान मैंने क्षेत्र दौरा के क्रम में मैंने देखा भी था कि पथौली पंचायत के अंदर ओम तिवारी ही एक ऐसे समाज सेवी थे जिनकी गाड़ी उस समय भी रन करती थी और आज भी रन करती है। ऐसे में तीसरी लहर की भी दस्तक हो चुकी है देश के कुछ राज्यों में। अभी ताजा 2 दिन पहले राजस्थान में भी काफी संख्या में तीसरी लहर का प्रकोप मरीज पाए गए हैं। ऐसे परिस्थिति में पंचायत की जनता के लिए आप कोई अपील करना चाहेंगे? मैं पंचायत की जनता को कोरोना काल में पहले जब वेव आया था, तब घर घर मैंने गमछा बंटवाया, और गमछा इसलिए बंटवाया कि वो कोरोना से भी बचे, अपने सर पर भी रख के धूप बारिश में निकल सकता है। उसी क्रम में मैंने एक पम्पलेट बनवाया, वो मैं आपको अभी दे रहा हूँ। उसमें लिखवाया कि कोरोना से कैसे बचना है, कितनी साफ सफाई रखनी है, नाखून काट के रखना है, लोगों से दूरी बना के रहना है, जरूरी हो तभी घर से निकले। ये संदेश मैंने कोरोना के पहले काल में ही बता दिया था। जब मैं आया था तो गृह मंत्रालय से पास बनवा के आया था, जबकि कहीं कोई जाता नहीं था। मैं दिल्ली से आया, लोग मेरे को पता चला कि गांव में लोग परेशान हैं, तो मैंने आके वो काम किया।
अभी दूसरी वे में मैंने जो काम किया है, घर घर मैंने साबुन, मास्क, सैनिटाइजर बांटा, गाड़ी में वो मैंने लाउड स्पीकर लगवाया, रिकॉर्डिंग कराया कि लोगों को कैसे बचना है, क्या एहतियात बरतनी है, कैसे करेंगे तो आपके पास कोरोना आएगा नहीं आएगा। हमारे पंचायत में ना के बराबर लोगों की मृत्यु हुई है कोरोना काल में, और घर घर को मैंने जगाया है। ये हम आज भी अपने को भाग्यशाली समझते हैं कि हमने जो काम किया उसका लोगों ने इनिशिएटिव लिया। और तो और मैंने लाउड स्पीकर से ये भी अनाउंस कराया कि कोई दवाई नहीं मिल रही है, कोई समस्या है किसी के पास, ओम बाबा को फोन करें, ओम बाबा उनके घर पहुंचाएंगे। मैंने 45,000 रुपए का बिल है मेरे मोबाइल में, जो मैंने लोगों के दवाई स्टोर को पे किया है। 2-2 बजे रात को मैं पंचायत में अकेले मोटरसाइकिल से, गाड़ी से जाके दवाई का वितरण करके आया हूँ। जो गरीब लोग हैं, जिनको डोलो 650 mg गैस की गोली नहीं मिली, पेंटॉप 40 गैस की 1 नंबर की दवाई, लिमसी, मास्क घर घर मैं दे के आया हूँ। जनता उस बात को याद कर रही है और कहती है कि ऐसा समाज से कोई नहीं मिलेगा। मुझे चुनाव से कोई बहस नहीं है, मुझे जनता के कल्याण का बहस है। अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक महत्वपूर्ण योजना चला रहे हैं, प्रदूषण को सुरक्षित, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से जल जीवन हरियाली। इस संबंध में आपने क्या ठोस कदम उठाया, क्या क्या कुछ करने का काम किया, कैसे लोगों को जागरूक करने का काम किया, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालना। जल जीवन का मेन स्रोत था हमारे पूर्वजों के जमाने से पोखर, इनार। उसमें मैंने अभी देखा है कि जगह जगह इनार की सफाई, कुएं की सफाई, पोखर का झड़वाना, पोखर की सफाई, ये जल जीवन योजना के अंतर्गत है। आने वाले समय में मैं गांव-गांव में एक पाइप लगवाऊंगा, जो कि लोगों को उस पानी से अपने आप टूटी में अपना पाइप लगाएं, अपने खेत में पटाने का काम करें। मैं जो बरसात के पानी का स्रोत बनवाऊंगा हर गांव में, जहां पानी इकट्ठा हो, और वहां से पंप द्वारा सिंचाई की योजना बनाई जाए। गांव में एक डीजल पंप सेट 50 चलता है, मैं एक जनरेटर चलाऊंगा, जिससे गांव में सब लोग अपना पाइप लगा के अपने खेत में पटौनी करेंगे। किसी का नाहक पैसा नहीं लगेगा, वो पंचायत द्वारा उसमें डीजल डाला जाएगा। कई केवीए का वो मशीन मोटर होगा, पंप होगा, जहाँ से पानी या तो जमीन के अंदर से खींचा जाएगा या पोखर से खींचा जाएगा, और सिंचाई की लोग गाँव की व्यवस्था में करने वाला हूँ। जल जीवन योजना के अंतर्गत वो भारत सरकार को पैसा देगी और वो मशीन हम लगवाने जा रहे हैं। ये आप पंचायत भर में पूछिएगा, ये किसी ने आज तक सोचा नहीं होगा जो मैं करने जा रहा हूँ। एक अहम और लास्ट क्वेश्चन आपसे कि वर्तमान मुखिया या जनप्रतिनिधियों ने किन किन ऐसे ज्वलंत मुद्दाओं को टच नहीं किया है, जिसपे आपको अगर यहाँ की जनता मुखिया चुनती है तो उस प्रथम प्राथमिकता के साथ उसका समाधान कराने का काम करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बहुत बुजुर्ग मुझे मिले जिनका कि आज तक पेंशन नहीं मिलता। माँ बेटा कई लोगों का लायक है, कई लोगों का नहीं है, नहीं पूछता है। उन लोगों का पहले मैं पेंशन का काम करूंगा। सरकार के द्वारा जो भी उनके लिए आ रहा है वो पहले दिलवाऊंगा, बिना भ्रष्टाचार का कराऊंगा, उनके जीवन को सुरक्षित करूंगा। बुजुर्गों का मैं बचपन से दवा, ये च्यवनप्राश, कपड़ा मैं बांटते आ रहा हूँ। वो मेरी भावना आज भी है कि मैं बुजुर्गों का, बच्चों का पहले ध्यान करूंगा। बाकी तो देखिए, मेरे अंदर एक चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं किसी मार्केट में जाता हूँ, कहीं बाजार में जाता हूँ, मैं सबसे पहले बुजुर्ग से कुछ खरीदता हूँ। क्यों? जवान है, वो अपने जीवन यापन के लिए, अपने कमाने के लिए सब्जी बेच रहा है। एक बच्चा है, उसके माँ बाप ने कहा है कि तू जाके बेच, वो बेच रहा है। लेकिन एक बुजुर्ग अगर सब्जी बेच रहा है बैठ के धूप में, वो अपने जीवन यापन के लिए, अगर उसके बच्चे लायक नहीं है या नहीं पूछ रहे हैं, तो वो बेच रहा है कि तभी वो घर से निकला है। जिसको चला भी नहीं जा रहा है, जिसके पैर में चप्पल नहीं है, वो आके मार्केट में बैठता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि सबसे पहले उसको हम कुछ दें, उससे कुछ खरीदें। हम बाजार में भी जाते हैं, हम सब्जी का मोल भाव नहीं आज तक किया। आप जाके पता कीजिएगा, जो रेट बुजुर्ग बता दिया उसको 10-20 रुपए में फालतू दे के आता हूँ। ज्यादा दूर नहीं है, यही सिद्धवनिया बाजार है। आप जाके किसी भी बुजुर्ग से पूछ के आइएगा, इंटरव्यू लेके आइएगा, वो बताएगा कि ओम बाबा के दिल में क्या चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अखंड भारत न्यूज से बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद। आपसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोग पंचायत भर में
चाहे कहीं भी एक काम जरूर कीजिएगा। इसमें आपका धर्म भी है, आपका कर्म भी है, और आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ माने जाते हो। आप लोग जो करते हो वो दुनिया सुनती है। आप लोग ये कहिए कि इस बार वोट हर आदमी को कहिए, इस बार वोट किसी को नहीं देना है। इस बार वोट उसको देना है जो सक्षम हो। इस बार वोट उसको देना है जो इस लायक हो। इस बार वोट उसको देना है जो शिक्षित हो। इस बार वोट उसको देना है, न जात पे, न बात धर्म पे, न बिरादरी पर। इस बार वोट उसको देना है जो आपको हक दिलवा सके। इस बार वोट उसको देना है जो सरकारी जो भी योजनाएं आई उसको लूटे ना, और उसमें अपना भी कुछ योगदान देके जनता की सेवा करे। जिसका इतिहास भूगोल ठीक हो उसको वोट देना है। जिसकी पूरी जिंदगी साफ सुथरी हो उसको वोट देना है। जो सफल व्यक्ति वही होता है जिसके जीवन में कुछ दिया गया जिम्मेदारी, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करके तब जनता के लिए लगता है, वही सफल व्यक्ति माना जाता है। हम अपने को सफल नहीं मानते हैं, लेकिन हमें जो जिम्मेदारी आज तक परिवार ने सौंपा है, अपने समाज ने सौंपा है, वो मैंने बखूबी निभाया है। आपको मैं नाम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन कई लोगों को कोई जिम्मेदारी दी गई वो खत्म हो गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरी शुभकामना है कि यहाँ की जनता आपको चुने और आप जिस स्तर से काम करना चाहते हैं उस स्तर से काम करें, लोगों को लाभ पहुंचाएं। धन्यवाद। आइए एक बार फिर बात करते हैं पटखौली पंचायत राज पटखौली से मुखिया प्रत्याशी नंदिनी देवी जी से। मैडम नमस्कार। मैडम आपका स्वागत है अखंड भारत न्यूज में। नमस्कार। बड़े पूरे गांव समाज सभी लोगों को नमस्कार और बच्चों को प्यार। आप एक महिला है और शिक्षित महिला है, दिल्ली जैसे महानगर में रहती हैं। एकाएक आपने जो योजना बना रखा है और जिस स्तर से आप काम कर रही हैं, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि आपके अंदर ये अचानक पंचायत में आके लोगों की सेवा करने की भावना कैसे जागृत हुई? इसलिए जागृत मैं यहाँ पर हमारे घर में कुछ बच्चे जैसे बच्चे आते हैं नहीं तो बता रही हूँ, वो पढ़ाई लिखाई इतना सही नहीं था। यहाँ के बुजुर्गों को दवाई वर्क करानी है और पढ़ाई के बारे में वो करना है और अच्छा काम करना है। और जो मैं बता रही हूँ जो मैंने काम कराया है वो मैं दिखा रही हूँ। कोरोना काल में 2020 में लाखों का गमछा बंटवाया हमने। सेंट्रल बैंक सिधवनिया बैंक शाखा में कर्मचारी बहाली, जनता की सेवा हेल्प डेस्क स्वयं के खर्च से छात्रों को कॉपी किताब बांटने का कार्य किया एवं आर्थिक मदद किया। सड़क पुलिया का मरम्मत करवाया स्वयं के खर्चे से। सड़क खड़ंजा के लिए ईंट हजारों का स्वयं के पैसे से। पंचायत में चापाकल कई जगह जहाँ लोगों ने बताया वहाँ लगवाया। पंचायत में गरीब बहन बेटियों की शादी में आर्थिक मदद की। गरीब जनों की आर्थिक दवाई एवं ऑपरेशन में मदद की। गरीब लोगों के मृत्यु पर दाह संस्कार में आर्थिक मदद। जगह जगह पंचायत में क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि बांटना। क्रिकेट खिलाड़ियों को जर्सी किट बांटना। लाउड स्पीकर लगाकर पंचायत भर में 2020-21 कोरोना काल में लोगों को कोरोना से बचना बताना। साफ सफाई पर जोर देने के लिए लोगों को जागरूक करना। मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, दवाइयाँ पंचायत में बंटवाना। एक फोन कॉल आने पर लोगों के घर जाकर स्वयं दवाई रातों रात कोरोना में स्वयं के खर्चे से। कोरोना में जिन लोगों को टीका लगवाने जाने तथा सवारी नहीं मिला उन्हें अपनी गाड़ियों से ले जाकर टीका लगवाकर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया। गांव-गांव पंचायत में सड़क, गली, नाली सफाई कार्य चल रहा है। पंचायत में नल जल टंकियों की ब्लीचिंग पाउडर से स्वयं के खर्चे से मानसून सत्र से पहले सफाई कराया ताकि लोगों को शुद्ध पेयजल मिल सके। पंचायत में गांव-गांव चौपाल लगाकर लोगों को उनके हक के बारे में बताना। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताना। लोगों को भाईचारा, त्याग, संस्कार, प्रेम, सद्भावना, समरसता के बारे में लोगों को जागृत करना। गांव-गांव में सार्वजनिक जगहों पर बोर्ड लगवाया लोगों के सहूलियत के लिए ताकि लोग प्रखंड पर जाए तो कार्य सूची के सहायता से अपने कागजात लेकर जांच की किसी दलाल के बिना अपना कार्य करा सके। भ्रष्टाचार हटाने के लिए कारगर पहला कदम। पंचायत के कई युवाओं को दिल्ली, नोएडा में अपने प्रस्थानों से जॉब पर रखवाना। पंचायत में कई जगह LED लाइट लगवाया जहां बहुत जरूरी था, लोगों ने बताया वहां
और जो आने वाले 5 सालों में जो हमें काम करना है वो मैं बता रही हूँ। पंचायत से 100 प्रबुद्ध लोगों को मुखिया समान अधिकार प्राप्त होंगे और जो हर गांव एवं हर जात धर्म के लोग होंगे। पंचायत में वर्षों से चले आ रहे मुकदमों का निवारण प्रबुद्ध लोगों द्वारा प्रत्येक महीने में किसी न किसी गांव में चुने हुए सभी लोगों को बैठक मीटिंग करना एवं बैठक में तय होंगे कौन सा कार्य कहाँ से कैसे विकास होंगे, काम कौन कराएगा, इसका रूपरेखा तैयार होगा। जो भी विदेश जाना चाहता है उसे एजेंट द्वारा आर्थिक मदद, विदेश में कार्य करने तक देख रेख। पंचायत में सभी झुग्गी झोपड़ियों की जगह पक्का मकान बनाने का पूर्ण संकल्प। जो भी उच्च शिक्षा हासिल करना चाहता है उसे आर्थिक मदद। जिस किसी के लड़के लड़का की शादी होना है उसे आर्थिक मदद से ब्याज से छुटकारा एवं जमीन जायदाद के बेचने की नौबत नहीं आने देंगे। विधायक एवं सांसद फंड पंचायत में लगवाना जो कि अब तक कोई नहीं कर पाया है। पंचायत के प्रत्येक गांव के सभी बिजली के पोलों पर लाइट लगवाना है। चौक चौराहों पर पूर्ण रोशनी होगी। पंचायत में हेल्प डेस्क बनाना जहां से आय जात निवास प्रमाण पत्र के साथ सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्य कराने में फ्री सहायता पेपर तैयार कर कार्य करवाया जाएगा। कार्य होने तक निगरानी रखा जाएगा। पंचायत के मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाना है। आदर्श पंचायत की चर्चा पूरे बिहार में। आरओ पानी की व्यवस्था एक गांव के मुख्य स्थानों पर जहां गर्मी में ठंडा एवं सर्दी में गर्म पानी पीने योग्य उपलब्ध करवाना। पंचायत में महीने के अंतिम रविवार को स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कार्य। पंचायत भर के माँ बहनों को सिलाई कढ़ाई के लिए मशीन एवं कच्चा माल उपलब्ध कराना एवं तैयार माल का बिक्री की जिम्मेदारी लेना। सभी माँ बहनों का सम्मान पूर्वक जीने का हक मिलेगा। युवा वर्ग को खेलों के प्रति बढ़ावा एवं उन्हें जिस खेल में रुचि हो उसके लिए कोच एवं खेल सुनिश्चित कराना। समरसता सद्भावना परस्पर प्रेम त्याग तपस्या लोगों में जागृत हो इसके लिए 4 वेद 18 पुराण रामायण श्रीमद् भागवत गीता पुराण जैसे ग्रंथों का संग्रह लाइब्रेरी लोग पढ़े एवं अनुसरण करें। एम्बुलेंस पंचायत में जो व्यवस्थित तरीके से हो, ऑक्सीजन नेबुलाइजर ग्लूकोज चढ़ाने की व्यवस्था एवं जरूरी दवाओं के साथ प्रशिक्षित डॉक्टर भी उपलब्ध हो। ये आने वाले 5 सालों में ये आपकी योजना है। अब मैं आपसे बाकी सारी चीजें तो आप बता चुकी हैं, बस एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा मैं कि आप एक महिला हैं और पंचायत के अंदर आप जाती होंगी, महिलाओं का कितना जन समर्थन आपको मिल रहा है इस पे मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ। और दूसरी चीज कि आप एक महिला होने के नाते इतना कुछ कर रही हैं, सोच रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कैसे महिलाओं का जन समर्थन प्राप्त हो रहा है? मेरे को आशा लोग लगा के रखे हैं कि आप एक महिला हैं और मेरे लिए कुछ करें, यही उनको हुआ है। और मैं पूरा मोहन बाबा दुर्गा जी हैं उनको साक्षी मानकर हमारे बड़े बुजुर्ग पूर्वज लोग मैं जो भी होगा जो उनकी है समस्या सारी दूर करेंगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपसे बात करने के लिए मुझे खुशी हुई। मैं अखंड भारत न्यूज की तरफ से ये शुभकामना देता हूँ कि आप वो यहाँ की जनता मुखिया बनाए और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो कि मैं एक बार फिर आप लोगों का इंटरव्यू करूं और उस दिन एक बार पुनः आने का मुझे मौका प्राप्त हो। ईश्वर से मेरी यही शुभकामना रहेगी। मैं एक अपील कर रही हूँ पंचायत के सभी वर्गों से कि आप इस बार हमें वोट देके जिताएं और मैं आपको अच्छा से बढ़िया काम करके दिखाऊं। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। धन्यवाद।